Hello everyone, once again welcome. So today I am here because I'm busy, so that's why I'm not uploading lecture on YouTube channel. So today I will discuss the conceptual problem with you all. This is the problem from NCERT. Okay, so now in this problem we will just try to understand the problem, what is the exactly given in this problem, and then what the finding parameter. Okay, now a thin uniform rod of mass m and length l suspended off on its end a so that it can rotate freely about it. Okay, a charge q is fixed to its lower end v. A uniform horizontal electric field switched on the rod rotate about a, finally coming to equilibrium making an angle of 45 degree with the vertical. If the acceleration due to gravity is g, then in simple way I just explain the question first. In this question you have a uniform, like a thin uniform rod. The mass of that rod is m and the length is l, right? So now यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि like है क्या. Firstly I mention the horizontal electric field here because horizontal electric field is so much important. Okay, this is the horizontal electric field. Now a thin rod सस्पेंडेड है. अब ये थिन रॉड तुम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है, एंड देन थिन रॉड हमारे पास जो है इसका जो ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, दिस इज द फिक्स पॉइंट, एंड यू हैव अनदर पॉइंट दैट इज बी पॉइंट. इन दिस पॉइंट गिवन चार्ज दैट इज क्यू, एंड ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. तो इन्होंने कहा है कि जो ये हमारे पास ये रॉड है ये फ्रीली मूव कर सकती है अबाउट दी ए. ओके, बट देयर इज़ अनदर कंडीशन. अगर आप इस रॉड को यहाँ से मूव करने के बाद कहीं यहाँ लेके जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ओके, देन यहाँ पे आपका एंगल 45 डिग्री का बनेगा. ये भी इन्होंने ही बताया है. देन इन्होंने कहा है कि जो आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, कमिंग टू इक्विलिब्रियम मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, अब इसमें हमारे पास क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा इतना ही सोचना है कि लाइक जो हमारे पास यहाँ से ये मूव करके यहाँ गया, एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे मेक एन एंगल 45 डिग्री एंगल. ओके, नाउ देयर इज़ टू काइंड ऑफ कंडीशन बिकॉज हमारे पास रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रही है. जब भी रोटेशन होती तो वहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन में कोई भी अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है तो हम वहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? टॉर्क की बात करते हैं. ऑफ कोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे फोर्स लगाने पे रोटेट होता है, रोटेशनल मोशन की एक्टिविटी आपके सामने आती है, इन दैट केस वी विल एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, राइट? सो नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉर्क के कॉन्सेप्ट को. टॉर्क हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है टॉर्क की. एक तो टॉर्क हमारे पास ग्रेविटी की वजह से आएगा, एक दूसरा हमारे पास टॉर्क जो यहाँ पे ये चार्ज हमने लगा रखा है इस चार्ज की एक्टिविटीज से आएगा. ओके, सो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू. ओके, नाउ अब इस डिस्कशन पे थोड़ा सा आगे जैसे फॉरवर्ड करते हैं, आगे जैसे ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटी की वजह से दिखाता हूँ. ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें सेंटर ऑफ रॉड में. सेंटर ऑफ रॉड में हमारे पास ये mg लगा या नहीं लगा? अब mg हमारे पास है. अब तुम्हें पता है कि अगर ये हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? 45 डिग्री. ये आपके पास कंप्लीट लेंथ बताई थी हमें L. तो यहाँ पर देखा जाए तो सेंटर पे हम mg की कंडीशन को देखते हैं तो ये L/2 एंड दिस इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ द रोड इज L/2. दिस इज़ द डिस्टेंस. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम यहाँ पर कंपोनेंट की फॉर्मेशन को हम थोड़ी एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस इज़ द कंपोनेंट L/2 cos 45 डिग्री एंड दिस वन L/2 sin 45 डिग्री. गेट इट माई पॉइंट? सो नाउ इन दिस केस अगर मैं आप लोगों के पास अगर ग्रेविटी की टाउ ग्रेविटी की वजह से लिखूँगा, टॉर्क अगर ग्रेविटी की वजह से लिखूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे कि अगर आप लोगों ने भी पढ़ा है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स क्या दिख रही है यहाँ पे? mg
मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला तो नहीं है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे Ly2 और sin 45 डिग्री, फर्स्ट कंडीशन। अनदर कंडीशन हमारे पास इस चार्ज क्यू की वजह से होगी, यहाँ पर भी इसकी वजह से हम लोगों ने फोर्स देखना है, फिर दोनों फोर्स को हमने इक्वल करना है। तो अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इन दिस केस अगर तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज क्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, जब पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हो तो उसकी जो डायरेक्ट उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अप्लाई होती है। दिस वन, इज इट राइट, जो कि हमारे पास क्यू ही होती है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल आपके पास, यहाँ पे देखो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 45 डिग्री है, तो दो कंपोनेंट यहाँ भी बनेगी। दिस वन कंपोनेंट, दिस इज, यहाँ पे कंप्लीट लेंथ लेंगे, ठीक है ना, ये कंप्लीट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज L cos 45 डिग्री एंड दिस इज L sin 45 डिग्री। एंड अगर यहाँ पे मैं अगेन आई राइट द कंडीशन ऑफ टॉर्क, लाइक टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक, जो भी हमारे पास ये जो चार्ज है इसके वजह से अगर यहाँ पे टॉर्क लिखूंगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो नहीं है, ये वाला है ना, दिस इज L cos 45 डिग्री। सो अब हम लोगों के पास जो हमारे क्वेश्चन की नीड है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन ने बोला है कि जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्विलिब्रियम तब पॉसिबल है तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इन दोनों की इक्वेट करो, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल कंसीडर करो। जैसे कि अब यहाँ पे आते हैं, नाउ एम जी इंटू Ly2 cos 45 डिग्री कितना होता है, ओ सॉरी साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 इज इक्वल टू क्यू ई एंड मल्टीप्लाई बाई L cos 45 डिग्री, ये L हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई बाई ये भी होता है हमारे पास 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, एंड नाउ यहाँ पे L से ये L कैंसिल, और हमारे पास पॉसिबल है mg इज इक्वल टू 2QE। दिस इज द आंसर। देयर इज एनी ऑप्शन लाइक दिस, mg इज इक्वल टू 2QE, mg इज इक्वल टू 2Q, या देयर इज ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे थोड़ा ऐसे सोचना था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सम टाइम हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से सोचने लग जाते तो हमारी प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो यहाँ से जी की भी तो वैल्यू आ गई, जी को यहाँ रखो, ये हो गया 2QE/m, दिस इज द वैल्यू। परंतु ऑप्शन में ये मेंशन है तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक दिस ऑन ऑप्शन। ओके, सो होपफुली डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं इसी तरह की प्रॉब्लम्स में अगेन अनदर प्रॉब्लम में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, होपफुली आप समझ चुके होंगे। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।